बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक पर। ये वही डी चौक है जहां पर 2014 में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने धरना दिया था और यहाँ से वो आगे उन्होंने मूव किया था। धरना बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के सामने चले गए थे। मेरे अक्कब में इस वक्त कंटेनर हैं, उन पर सब्ज़ चादरें बिछी हुई हैं, लटकी हुई है। शायद ये सोहेल साहब कह रहे हैं चादर चढ़ाई गई है, सोहेल साहब कह रहे हैं क्रोमो है। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले फोर्सेस भी मौजूद थी, लेकिन वो अब यहाँ से फोर्सेस यहाँ मौजूद नहीं है। मेरे साथ मौजूद है सोहेल रशीद साहब, इनके पास कुछ अंदर की खबरें हैं। जिस वक्त हम ये व्लॉग कर रहे हैं तो पता चला कि यहाँ पर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। और मुज़ाकरात किन कुव्वतों के दरमियान हो रहे हैं, सोहेल साहब आपको बताएंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या कामयाबी मिली, उनकी आगे की हिकमत अमली क्या है, और क्या यहाँ पर जो ऑफ़र की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनको मखसूस 2 स्पॉट के हवाले से सोहेल साहब के हम आपको देंगे, ये क्यों ऑफ़र की गई और मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं, मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या डिमांड्स रखी गई, इस हवाले से हम पूछते हैं सोहेल रशीद साहब से। जी सोहेल साहब। राय साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने ये जो क्रोमा कहा ना, हाँ, ये क्रोमा ना सिर्फ आम क्रोमा नहीं, ये हॉलीवुड क्रोमा है। अच्छा ठीक। मैं एक ज़माने में प्रोडक्शन से वाबस्ता रहा हूँ और ये एक ड्रीम सेट है। ठीक। यहाँ आप जिप ऑपरेट कर सकते हैं और किसी बहुत बड़ी जंग का मंजर पेश कर सकते हैं। यहाँ आप समंदर की कहानी शूट कर सकते हैं, लाइफ ऑफ पाई टाइप। यहाँ पे आप इंसानों का समंदर दिखा सकते हैं हकीकी समंदर के अलावा। यहाँ पर आप जो मर्जी कोई मतलब हाई ग्राफिक मूवीज़ जो शूट होती है ना, मतलब आपको उड़ता हुआ दिखाएं आसमानों में, वो सारे मनाजर हो सकते हैं। तो ये इसका मैं यूज़ वैसे बता रहा हूँ। दूसरा आपने कहा जी कि मुज़ाकरात, अब मुज़ाकरात करने के लिए क्या माहौल हो, उस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। उन 4 डिमांड्स पर बातचीत कहाँ शुरू होनी है और उसको कैसे, उसकी शक्ल सूरत क्या होगी, इस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। हाँ। तय ये पा रहा है, दोनों साइडें एक चीज़ पे कन्विंस्ड हैं कि यार ये आपकी फाइनल कॉल ही होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, इसमें जो है ना बस हो जाए। कम अज़ कम गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनको कुछ इतना दे दें हम, हाँ। वादा वहीद या कुछ, कि कुछ अरसा ब्रीदिंग स्पेस है। और पीटीआई भी ये चाहती है ब्रीदिंग स्पेस गवर्नमेंट को मिले। मतलब जाहिर है आगे अगर कोई फ़र्ज़ किया कमीशन बनना है, ठीक, धांधली के लिए कमीशन बनाने पे बात हो जाती है कि हम पार्लिमानी सतह पे कायम करेंगे या हम किसी जुडिशल सतह पे करेंगे, तो इस दौरान ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा ना, वहाँ कार्रवाई चलेगी। फिर उस कमीशन की कार्रवाइयाँ आगे फोरम्स पे चैलेंज होती रहती हैं, एक फेस सेविंग दोनों साइड के लिए। लेकिन उसका प्री रिक्विजिट क्या है? इमरान खान की रिहाई। उसके ऊपर मामला अटका हुआ है। पीटीआई चाहती है कि हम इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कहीं बैठे रहें ऐसी जगह पर, जहाँ से हम रोज़ स्पीच करें, कि हमें जगह मिल जाए जहाँ हम अपना शो लगाएं, और फिर हम रोज़ कहें, एक थ्रेट के तौर पे रखें कि हम डीचो की तरफ मार्च कर सकते हैं, तो लिहाजा हमसे बात की जाए। और इस दौरान इस प्रेशर के चलते वो 26 और 27 तारीख को प्रोसिक्यूशन का मूड देखें कि पिंडी और लाहौर के मुकदमात में वो ज़मानत होने देते हैं या नहीं। और साथ उनको लीगली भी एडवाइस ये करें बैरिस्टर गौहर वहरा के, देखें आप अपने ऊपर बात आए बगैर है कि वहाँ से प्रोसिक्यूशन आपकी अगर खाली कह की बेल दे दें तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। हम बदले में आपको ये कहते हैं कि उनकी रिहाई को हम कह के ये नहीं आएंगे कि आप घर जाएं और हम गवर्नमेंट में आएँ। उसके बाद जाहिर है हमें भी पता है कि नया इलेक्शन होना है, उसके लिए हम अपनी कोशिश करते रहेंगे पार्लियामानी सतह पे। उसके बारे में सुना उसके आपका जो जोर हुआ आप लगाते रहिएगा, लेकिन एक फेयर प्ले के तहत हमारा बंदा तो आने दे बाहर। बड़े मुकदमात में उसकी ज़मानतें हो चुकी हैं, तो बस करें, इंटरनेशनली भी शुगर लग रहा है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन उसके लिए मुज़ाकरात ये चारों कहाँ बैठ के हों? इनको जब भी गवर्नमेंट कोई चीज़ ऑफर करती है कि अच्छा जी हम 10 से 15 दिन में इमरान खान को छोड़ देते हैं, तो वो कहते हैं जी नहीं, ये तो चीज़ हमारे पास नहीं है। ऐसा करेंगे फिर हमें दोबारा रियाला भेजें, हर पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ से वहाँ जाएँ, वहाँ से लेके आएँ, शुगर लगाओ। आप ऐसा करें कि इमरान खान को वीडियो लिंक पे ले लें। ये बात वीडियो लिंक पे ले लें, जिस तरह नैब अमेंडमेंट में इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट, अब वीडियो लिंक पे ले लें और बात कर लें। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है जी नहीं, अच्छा आपको ना हम टेलीफोन फैसिलिटेट करा देते हैं, आप उनके साथ बार बार बात कर लें। कहते नहीं,
टेलीफोन के साथ आप जो करते हो बाद में ना फिर वो रिकॉर्डिंग्स इधर उधर फिर रही होती हैं, तो उसको रहने दें। आप उनको वीडियो लिंक पे ले लें, कर लें बात, ठीक है। मेरा ख्याल है इमरान खान भी कुछ लोगों को तो वो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट के कुछ लोग ऐसे हैं उनकी नज़र में भी जो बात कर सकते हैं। इमरान खान माजी में कहते हैं कि ऐसा जी फलां फलां बंदे को उन्होंने कमेटी में रखा, इट मीन्स वो संजीदा है। मैं नाम ले लेता हूँ, पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा, मुस्लिम लीग नून से ख्वाजा साद रफीक, दोनों को इमरान खान हाईली मतलब ना एडमायर करते हैं, अच्छा रेट करते हैं और कहते हैं जी कि अगर ये मुज़ाकराती कमेटी में कभी आते हैं तो कहते हैं कि इट मीन्स जी कि गवर्नमेंट संजीदा तो है, ठीक है। ये जब नया इलेक्शन वो मांग रहे थे ना 2000 अपना ये 22-23 में जब उनका अदम एतमाद हो गया तो उस वक्त भी जो एक कमेटी बनी थी उसमें साद रफीक, तो उस पर इमरान खान ने हाई कोर्ट में मेरे सामने कहा था कि अच्छा साद रफीक इट मीन्स के थोड़े संजीदा हैं वो, समझ गए। तो ऐसी को कमेटी अगर बन जाती है तो इमरान खान को एंगेज किया जा सकता है, नामुमकिन नहीं है। जो गवर्नमेंट कहती है ना जी कि हमारे बंदों को किसी को उससे ट्रस्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट के पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान के गुड बुक्स में हैं। लेकिन सोहेल साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला चला था खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर के, एक तो यहाँ पर कल की पेपर की खबरें उड़ाई जाती रही कि जब कल वो काफिला वहाँ से निकला तो यहाँ पर एक जो एक एसोसिएशन के कुछ सदर हैं, सेक्रेटरी हैं ख़ास, वो व्हाट्सअप करते रहे, व्हाट्सअप पर उनको जो कुछ चीज़ आती रही तो वो लिखते रहे जी कि देखें बुशरा बेगम ने ये इसकी लीडिंग रोल संभाल लिया है और अली अमीन गंडापुर को बिल्कुल साइड पर कर दिया है। और रात को फिर एक कंटेनर पर दोनों नज़र आए और आज भी ऐसा ही हुआ। बुशरा बेगम ने जो ऐलान किया, इसको किस नज़र से देखते हैं, ये क्या है सारा? मेरी बात सुनिए, बुशरा बीबी के पीछे क्यों गई हुई है? क्योंकि वो गंडापुर की हुकूमत है, वो खुद को सेफ फील कर रही है, प्रोटेक्टेड फील कर रही है, तो इसलिए उनके दरमियान तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। दूसरी बात कि गंडापुर साहब पिछली बार उनके ऊपर चूँकि बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, कारकुनान को शायद थोड़ा सा डाउट था कि गंडापुर फिर कहीं आ जा सकते हैं, इसलिए बुशरा बीबी को साथ रखने का ऑप्शन इसलिए रखा गया कि कारकुनान को एक नई वॉइस भी मिले और एक डायरेक्ट इमरान खान के घर से ताल्लुक उनको फील हो कि इमरान खान नहीं है तो उनकी अहलिया हमारे साथ है, ठीक है, तो एक जुड़े रहें और चलते रहें। और दूसरा फिर जाहिर है गंडापुर साहब पे चेक भी रहेगा, ये तो है। नहीं, रात को तो उनको जाने ही नहीं देगा, उन्होंने कहा बड़ा बुजुर्ग करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे जाने थे। अच्छा, बात आपने की सोहेल साहब मुज़ाकरात की, अगर मैं इन केस यहाँ पर जो हुकूमती सेटअप में मुज़ाकरात में तात्तल आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग की तरफ से जो लोग हैं या पीपल्स पार्टी आई थिंक सो इसमें शामिल ही नहीं है, या नून लीग की तरफ से अगर, तो क्या वो इन लोगों का, आप देखिए मुज़ाकरात 3 चैनल पर होते हैं। एक तो सोहेल साहब है जिसमें फैसल बावडा, मोहसिन नकवी इस लेवल के, फिर उससे ऊपर सेटअप है एक बड़ा हुआ, फैसल बावडा मुज़ाकरात में, अच्छा नहीं मोहसिन नकवी लेवल के, उससे ऊपर एक सरदार याद सादक लेवल का, उससे ऊपर फिर एक और है जो किसी को नहीं पता होता। आप क्या समझते हैं कि अगर यहाँ तात्तल आता है तो फिर वो मुज़ाकरात वो मुलाकातें? एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट के लोग जो भी मुज़ाकरात कर रहे हैं वो हर तरह से एम्पावर्ड, ठीक। तात्तुल का मतलब समझा जाएगा पक्का तात्तुल, ठीक, और ख़ात्मा मुज़ाकरात का, ये ऊपर नीचे वाला कोई बात ही नहीं। गवर्नमेंट के जो लोग इस वक्त फ्रंट पे हैं ना, उनके पास हर तरह का मैंडेट है और वो तमाम सर्कल्स की समझ लेंगे नुमाइंदगी मौजूद है। नहीं, अगर मैं आपकी डाउट से ना ऐसी बात नहीं है कि ऊपर नहीं जो लोग हैं वो गवर्नमेंट में बैठे इसलिए हुए। लेकिन मैं आपकी इस बात से अगर इत्तेफाक करूं तो आज बारोज़ पीर, जिस वक्त हम वीडियो ये अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, पीर ही है, आज बारोज़ पीर मुझे ये बताएं कि सोहेल साहब मुलाकात का टाइम वक्त इमरान खान के पास दिन नहीं होता है, वो ट्यूसडे या थर्सडे को होता है, फिर क्या जो बेस्ट करवाया गया ना जी, अच्छा फैसिलिटेट करवाया गया ना, तो ज़रा गवर्नमेंट के अंडर है ना, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है जेल और अडियाला जेल में फैसिलिटेट तो करवाया। वो जो जब आजम स्वाति को सुबह भेजा गया था तो उस वक्त कह रहा हूं कि एम्पावर्ड लोग ही नहीं उस वक्त राणा सनाउल्लाह ने कहा था जी कि ये देखें ये दरवाजे जो खुले अडियाला के, ये तो हमें पता ही नहीं था। एक ऑप्शन रखा गया हुआ था, बैरिस्टर गौर वकील भी है और आज वहाँ पे एक केस की समाअत भी थी, तो उसके विंडो में भी ये जा सकते हैं, लेकिन उसकी विंडो में गए नहीं हैं।
आज ये गए मुज़ाकरात के लिए ही हैं। 1.5 घंटा तो इनको 26वीं तरमीम पे मुशावरत के लिए जब पूरी तरह फैसिलिटेट करके भेजे गए थे तब भी नहीं मिला था, 45 मिनट मिले थे। हाँ बिल्कुल। आज 1.5 घंटा मिला है, 2 रोज पहले 2.5 घंटे मिले हैं। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि मतलब आप हम कहें जी नहीं कुछ नहीं हो रहा है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान खुद कह रहे हो रहे हैं और वो नाम नहीं बता रहा किससे हो रहे हैं। तो इट मीन्स के चल तो रहा है। पीटीआई आ चुकी है, शहर इक़्तिदार के दरवाजे नॉक कर रही है दहलीज पर, और दहलीज पर उनको ये बताया जा रहा है कि वेलकम, यहाँ भी बैठ सकते हैं, वहाँ भी बैठ सकते हैं। 2 स्पॉट। हाँ, लेकिन ये हमारा बेडरूम है, इधर नहीं आइएगा, समझ गए। तो ये गेस्ट रूम्स हैं हमारे पास 2, यहाँ पे आप बैठिए, हम बात करते हैं आपसे। तो ये 2 ऑप्शंस उनके सामने रखे गए हैं और ये मौजूदा सेटअप में पहली बार हुआ है। इससे पहले कभी नहीं। इससे पहले जब 5 अक्टूबर को रैली निकाले के एहतजाज हुआ था उस वक्त भी नहीं, जब संगजानी, बल्कि पहले तो इस्लामाबाद उन्हें आने नहीं दिया जा रहा था ना। इससे पहले देखें, रास्ता देंगे तो रास्ता निकलेगा। हाँ, रास्ता देंगे मुजाहिरीन को तो आपको भी रास्ता मिलेगा। नया एहतजाज न होने का, एहतजाज की वजह को ख़त्म करना होता है, कम करना होता है, तब ख़त्म हुआ करते हैं ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर बार सारे मुजाहिरीन को मारे 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 और रखें जी कोई ना है। उसके 2 चीज़ें हो सकती हैं, आपका तजुर्बा नाकाम भी हो सकता है या कामयाब भी हो सकता है। आप हर बार कहें कि हम लोगों को मार दें, मुकदमात काट दें, अगली बार लोगों को नहीं बेचा जाएगा। एक ऑप्शन का ये है ना आपका, और हम इनको थका देंगे और फिर एक दिन इमरान खान काल देंगे तो कोई नहीं निकलेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो हर बार काल देता है, आप शहर बंद करें तो पीटीआई के लोग पीछे रह जाएं और आम लोग आके कहना शुरू कर दें यार बस करें, रोज़ हमारा कारोबार तबाह किया हुआ, हमारे गेस्ट हाउस खाली करा रहे हैं आप, हमारे होटल्स खाली करा रहे हैं, हमारे अड्डे, ये क्या हो रहा है। मेरी किसी को कहता है मेरी बारात रुकी हुई है, कोई जनाजे पे नहीं जा पा रहा। मैं आपको बताता हूँ, ज़ाती बताता हूँ, मेरे इंतहाई मोहतरम हैं, आज उनकी डेथ हो गई है कश्मीर में, कल उनका जनाजा है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। ठीक है जी। मतलब मेरी फैमिली में डेथ हुई है, या मतलब समझ लें मेरे घर करीबी है, ठीक है जी। तो मैं नहीं जा पा रहा, रास्ते बंद है। तो ये एक मेरी ज़ाती तजुर्बा है, तो हर बंदे का है, कुछ ना कुछ है, रुका हुआ है सिलसिला। तो लोग खुद भी तो डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको ऑफिस आते हुए मसाइल नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। अभी अब बाइक पर, गाड़ी पर आते थे, आज बाइक पर आए हैं। बाइक पे आए हैं। हाँ। इस ठंड में, और ठंड में जनाब इन्होंने कश्मीरी टोपी भी पहन लिया, स्वाति टोपी भी पहन लिया। अच्छा नाज़रीन, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो सोहेल साहब ने बात की है कि ये मेरा तजर्बा है, मैं आपको बताऊं कि कल गुज़श्ता रात, जो रात गुजर गई है, उस रात को ये हुआ कि मेरे एक जानने वाले थे, उनका बच्चा एक मंजिल से गिरा मकान की, तो वो नीचे गिरा, तो उसके मतलब शदीद इंजर्ड था। वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए इतना ही वो उसके घर के करीब या सेंट्रल हॉस्पिटल, बेनज़ीर हॉस्पिटल पड़ता है या फिर होली फैमिली पड़ता है, लेकिन वहाँ तक जाने के सारे रास्ते बंद थे और बड़ी मजबूरी से वो गलियों से उस बच्चे को, उसकी माँ और उस बच्चे का बाप यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, वो बस सिलसिला रोज़गार बाहर गया हुआ है। अब देखिए इस तरह के मसाइल हैं, तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं इस्लामाबाद के। ये देखिए, ये जिस जगह हम खड़े हैं, ये पूरा एरिया, ब्लू एरिया पूरा, ये डी चौक है, लेकिन ये पूरा कारोबारी एरिया जो है ना वो बंद किया हुआ है इन्होंने। इसी तरह पूरा इस्लामाबाद बंद है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, और पिंडी की भी सिचुएशन यही है। इस स्ट्रेटजी के ऊपर जो गवर्नमेंट को एडमायर करने वाले लोग हैं, जो इस पीटीआई के प्रोटेस्ट में हमेशा गवर्नमेंट के एंड पे होते थे, उनकी मैं ट्वीट्स देख रहा था, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। वो कहते हैं यार आप अब ये क्लेम ना करें कि आपने पीटीआई का प्रोटेस्ट नाकाम बनाया, क्योंकि आपने तो 3 दिन खुद शहर बंद रख लिया है। वो काल आगे करता जाएगा, दिसंबर के एंड पे फिर दे देगा, तो आप क्या करेंगे? शहर चलने नहीं अगर देना, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन नहीं है। आप इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें। लोग आप इनको कह रहे हैं निकालें पॉलिटिकल सोल्यूशन, जुडिशल सोल्यूशन की तरफ जाएं, कोई इंक्वायरी कमीशन बना दें, कुछ कर दें, जुडिशल कमीशन बना दें। तो ये आप प्रेशर गवर्नमेंट पे आ रहा है। नहीं सोहेल साहब, आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि आपने तमाम बातें बताई है कि वो दहलीज पर पहुंच चुकी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी समझते हैं आप इसे? नहीं, देखें, मुजाहिरीन हमेशा पहुंच जाया करते हैं। मुजाहिरीन को आप ये नहीं होता कि जी निकले थे हमने मार भगाए। कोई छोटी मोटी जमात हो, ताजरों का प्रोटेस्ट हो किसी एक शहर का, तो उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे मुल्क में हो, कोई भी हो, आज पीपल्स पार्टी काल देते, आप नहीं रोक सकते। आज मुस्लिम लीग नून किसी बात पे, किसी जगह पे KPK में केजी हम एहतजाज करने जा रहे हैं पेशावर, आप रोक नहीं सकते। बड़ी जमातें, इनकी रूट्स हैं, इनके ऊपर टॉर्चर करना, इनको रोकने के आपके ऊपर असरात आते हैं, आपके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है, आपकी गवर्नमेंट पे दबाव आएंगे, आप चाहे सूबाई गवर्नमेंट है, आप वफाकी गवर्नमेंट है।
इस तरह की जमातों को आप नहीं रोक सकते, आपको पॉलिटिकली इंगेज करना पड़ता है और दोनों साइडों को फिर गिव एंड टेक भी करना पड़ता है। पीटीआई का इस वक्त 4 मुतालबात उन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन उनका असल मुतालबा है क्या कि इमरान खान को बाहर निकालें, असीराने रिहाई जो लाहौर है, इमरान खान को बाहर निकालें, ताकि वो अगर वो कह रहे हैं अगर आप हमसे चाहते हैं ना कि हम एक सियासी पार्टी की तरह बिहेव करें, इमरान खान को बाहर निकालें, बहुत हो गया। वो ये कह रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर इस बार वो चाहते हैं कि खाली ना जाएं, कुछ ना कुछ लेकर लें, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट कह रही है कि वादा ले जाएं 10 से 15 दिन में, पर वो मानते थे 10 से 15 दिन में मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो वो कहते हैं जी कि नहीं, आप ना इस बार कोई संजीदगी दिखाएं, हम इधर बैठे हैं, आप जमानतें होने दें, ना मुखालफत करें। ये बात है। तो नाज़रीन, सोहेल रशीद साहब ने बड़ी डिटेल के साथ मामलात आपके सामने शेयर किए, तमाम तर वो सवालात जो मैंने इनके सामने रखी, कुछ अंदर की खबरें भी इन्होंने बताई हैं, और जो असीरान लाहौर की रहाई के हवाले से सोहेल रशीद साहब ने बात की, इस पर डेवलपमेंट हो रही है तेज़ी के साथ, और कुछ नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन वो नाम अभी तक जब तक कंफर्मेशन नहीं होती उस वक्त तक हम वो नाम आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं, और आज रात ब्रेक थ्रू हो सकता है, कल दिन को भी हो सकता है ब्रेक थ्रू, क्योंकि मुज़ाकरात ही से नामुमकिनात से मुमकिनात के रास्ते निकलते हैं। और इस वक्त जिस वक्त हम आपसे ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगले ख़बरें आने तक लम्हा बलम्हा यहाँ सूरत बदलती है, उस वक्त तक मुझे और सोहेल रशीद साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।